सीक्रेट इन द लैटिस एपिसोड 23 की शुरुआत में हम देखते हैं जब शियान को पेपर्स देखकर पता चलता है कि जाओ ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन शियान के लिए किया। तभी जाओ शियान से पेपर ले लेता है। वो कहता है तुम्हें ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। शियान जाओ से परेशान होकर कहती है कि ये सब 5 लाख रुपीस तुमने मेरे लिए किए हैं। जाओ शियान को समझाने की कोशिश करता है कि ये मैंने मेरे फ्यूचर के लिए किया है, ये मेरे काम आएगा। जाओ दरअसल शियान को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए शियान से झूठ कह रहा था। शियान कहती है तुम मेरे लिए इतना कुछ करते रहे और मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। जाओ शियान को पेपर से समझाता है और कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझसे बार बार माफी मत मांगा करो। वो कहता है तुम ये सब बातों को भूल जाओ। जाओ कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। जाओ और शियान दोनों अपनी अपनी जगह पर लेट जाते हैं, पर दोनों को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए दोनों जाग जाते हैं। तभी शियान जाओ को आवाज़ देती है। वो कहती है मुझे नींद नहीं आ रही, क्या तुम बेड पर आकर लेट सकते हो। जाओ ये सुनकर थोड़ा हिचकिचाता है, पर वो बेड पर जाकर लेट जाता है। शियान जाओ का हाथ पकड़ती है। वो कहती है तुम्हारा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है। जाओ कोई जवाब नहीं देता। शियान उसको थपकी देती है और आँख बंद कर लेती है। जाओ भी लाइट्स ऑफ करके सो जाता है। अब अगले दिन शियान अपने हॉस्टल आती है। उसकी दोस्त उससे बहुत सारे सवाल करती है। वो कहती है तुम कल रात कहाँ थी। शियान कहती है कल मैं जाओ के साथ डिनर करने गई थी, जब मैं आई तो डॉम बंद हो चुका था, इसलिए मैं जाओ के घर चली गई और वहीं रुक गई। ये सुनकर उसकी दोस्त शियान को छेड़ने लगती है। तभी शियान के फ़ोन पर कॉल आता है। उसकी दोस्त कहती है कि ये जाओ की कॉल है। शियान जब फ़ोन उठाती है तो वो जाओ नहीं होता, कोई और आदमी होता है। वो शियान से कहता है कि तुम जाओ को जानती हो। शियान कहती है क्यों, क्या हुआ। वो कहता है मैं एक बोरियो से बात कर रहा हूँ, जाओ पर कंपनी के राज बाहर निकालने पर आरोप है, उसे बुलाया भी जा रहा है। ये सुनकर शियान बहुत डर जाती है और परेशान हो जाती है। ये खबर सारी जगह न्यूज़ में भी चल रही होती है कि हॉकिंग यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन फैलाई गई है और शक के दायरे में जाओ भी है और उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शियान के माँ और पापा को भी ये बात पता चल जाती है और जाओ के माँ पापा को भी पता चल जाती है कि जाओ पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और उस पर इल्ज़ाम लगा है। ये सुनकर जाओ के पापा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और जाओ की माँ नर्स को आवाज़ देती है। शियान परेशान होती है। तभी उसके माँ और पापा की कॉल आती है। फ़ोन पर वो लोग शियान से उसका हाल पूछते हैं। शियान कहती है मैं ठीक हूँ और ऐसा बर्ताव करती है कि वो बिल्कुल परेशान नहीं है। शियान के माँ पापा कहते हैं तुम अपना ख्याल रखो, नहीं तो जाओ और हम सब परेशान हो जाएंगे। शियान बहुत रो रही होती है और उसके माँ पापा को पता नहीं चलने देती और उनसे कहती है हाँ मैं अपना ख्याल रख लूँगी, और कॉल रख देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जाओ सिक्योरिटी बुरियो को कहता है कि रेड फोर्स कंपनी हॉकिंग यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन चुराना चाहते थे और इस काम के लिए उन्होंने मुझे कहा था, पर मैंने वो लोगों को पहले ही इसके लिए मना कर दिया था। अब सिक्योरिटी पूछती है जब तुमने मना किया था तो तुम्हारा कोड और कंपनी का कोड इतना मिलता जुलता क्यों है। ये सुनकर जाओ कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ रेड फोर्स कंपनी का बॉस बहुत डरा हुआ होता है और वो सुबोकोंग को चिल्लाता है। वो कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम ये काम बहुत ध्यान से करना ताकि पकड़े ना जाओ। सुबोकोंग कहता है ये सब आपको यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन को यूज़ करने से पहले सोचना चाहिए था। ये सुनकर वो बॉस और गुस्सा हो जाता है और सुबोकोंग पर चिल्लाने लगता है। फिर वो कहता है वो लड़का हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, उसे इस सब मामले से निकालो, कहीं वो सब कुछ बता ना दें। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। सुबोकोंग वहाँ अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ शियान आती है। वो कहती है मैं यहाँ जाओ के लिए आई हूँ। सुबोकोंग शियान से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर शियान को बहुत दुख होता है। तभी वो टेबल पे पड़े पेपर्स को देखने लगती है। सुबोकोंग वो पेपर्स छुपाने की कोशिश करता है,
पर शियान कुछ हद तक पेपर्स देख लेती है। शियान नाराज होकर कहती है, तुम्हारी कंपनी के हमारे यूनिवर्सिटी के साथ बहुत कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं ना, और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सुबोकोंग को बहुत दुख होता है। वो भी शियान को नहीं रोक पाता और उदास होकर बैठ जाता है। शियान रास्ते में होती है, तभी शियान को प्रोफेसर की कॉल आती है और उसे वो हॉस्पिटल बुलाते हैं जहाँ जाओ के पापा एडमिट होते हैं। शियान वहाँ आती है और देखती है जाओ की माँ और प्रोफेसर वहाँ बैठे होते हैं और जाओ के पापा के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। शियान जाओ की माँ के पास जाती है और कहती है, बहुत बुरा हुआ सब, पर मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई, मुझे माफ करना। जाओ की माँ कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आई। शियान और जाओ की माँ एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। जाओ की माँ शियान से कहती है कि तुम बच्चे कितने बड़े हो गए हो, वक्त का पता ही नहीं चला। बस बच्चों को ये चाहिए कि हम हमेशा बैठकर बातें कर सकें, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ पापा भी बूढ़े हो रहे होते हैं और मुझे डर है कि कहीं ये बात करने का मौका हमें दोबारा ना मिले। शियान उनसे कहती है कि आप इतना परेशान मत हो, अंकल जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जाओ की माँ को ये सुनकर थोड़ी हिम्मत मिलती है। तभी प्रोफेसर शियान से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर शियान उनसे बात करने के लिए साइड में चली जाती है। प्रोफेसर कहते हैं कि जाओ को प्राइम सस्पेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एक वही हमारे ग्रुप का था जिसकी रेड फोर्स कंपनी से बात हुई थी। शियान तब परेशान हो जाती है क्योंकि जाओ ने ये सब शियान के लिए किया होता है। फिर प्रोफेसर शियान को एक नोट दे देता है और कहता है कि जाओ ने ये तुम्हारे लिए छोड़ा है। शियान ये देखकर इमोशनल हो जाती है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। वो उन लोगों से कहते हैं कि ऑपरेशन कामयाब रहा, अब घबराने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर सबको राहत मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एक लॉयर को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो लॉयर कहता है कि मैंने जाओ की फाइल को स्टडी किया है, आप लोग फिक्र मत करिए, मैं ट्रायल होने से पहले ही उसे बेल करवा दूंगा और बाकी हम बेल के बाद देख लेंगे। फिर शियान कुछ दिन तक रोज रात में जागकर पढ़ाई करती है और जाओ के लिए बहुत परेशान रहती है। तभी उसकी दोस्त शियान की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है, अपना ख्याल रखा करो, तुम चाहो तो तुम टीचर से तुम्हारी पढ़ाई के लिए बात कर लेती। शियान मगर मना कर देती है और उन्हें शुक्रिया कहती है फिक्र करने के लिए। दूसरी तरफ सुबोकोंग का बॉस बहुत परेशान हो रहा होता है और फिर सुबोकोंग उन्हें बताता है कि जाओ की बेल हो गई है। ये सुनकर बॉस कहता है, जाओ में कुछ तो बात है। सुबोकोंग अपने बॉस से कहता है कि आपने गलती की, आपको हॉकिंग यूनिवर्सिटी ने ही जाओ को चुनना चाहिए था। ये सुनकर बॉस भी हाँ कहता है। वो कहता है, सुबोकोंग अब तुम बताओ हम आगे क्या करें। सुबोकोंग कहता है, अब हमें कोई अच्छा लॉयर कराना चाहिए, आगे जो होगा उसके लिए तैयार हो जाइए। बॉस ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है। अब बाद में शियान को पता चलता है जाओ की बेल हो गई है। जाओ पैकिंग करके वापस आ रहा है। शियान ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसका दिल जाओ से मिलने के लिए कर रहा था। शियान जब फोन रखकर क्लास की तरफ जा रही होती है तभी उसे ज़ैनफी नजर आता है। शियान को उसे देखकर थोड़ा अजीब लगता है। फिर शियान जाओ के घर जाती है और जाओ को इतना इमोशनल देखकर वो उसे गले लगा लेती है। जाओ कहता है, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश में लगा रहा हूँ और तुम्हारे दर्द की वजह मैं ही बन गया। शियान कहती है, नहीं, तुमने मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हर हाल में तुम्हारे साथ रहूँगी। फिर जाओ और शियान दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब अगले दिन जाओ, प्रोफेसर और शियान उस लॉयर से बात कर रहे होते हैं। वो लॉयर भी जाओ को निकालना चाहता था। वो लॉयर जाओ से कहता है, मैं असली मुजरिम को पकड़ना चाहता हूँ ताकि तुम पर से सारे इल्ज़ाम हट जाएं। तुम मुझे याद करके बताओ जो तुम्हारे करीबी हो और तुम्हारा बुरा चाहता हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जाओ शियान से कहता है कि तुम सुबोकोंग के पास गई थी ना। शियान कहती है, हाँ, मैं उसके पास तुम्हारे लिए ही गई थी। मैं और सुबोकोंग पहले कितने क्लोज थे और अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं रहा। जाओ कहता है, तुम सुबोकोंग के पास कभी मत जाना, तुम्हारे पास मैं हूँ और मैं कभी नहीं बदलूंगा। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं।
फिर शियान कहती है कि जब मैं रेड फोर्स कंपनी गई थी तब मैंने वहाँ जेनफी का नाम देखा था, और जब तुम्हें अरेस्ट किया गया था तभी भी मैंने जेनफी को रोबोट के साथ देखा था। तभी जेनफी ने तुम्हें रिप्लेस करने के लिए कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये सुनकर जाओ कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था। ये देखो जो कोड मैंने लिखा है और कंपनी का कोड मिलता जुलता है, और ये सब वही इंसान कर सकता है जो मेरे करीब हो, और मेरे लिखे हुए कोड्स देखने का राइट सिर्फ जेनफी का था। जाओ और शियान दोनों सोचते हैं कि ये काम जेनफी का ही है। शियान कहती है अब तुम क्या करोगे? जाओ कहता है बस इंतज़ार करूँगा, और एक वायरस जेनफी के पास भेजता है जिससे उसका कंप्यूटर हैक होने लगता है। जेनफी परेशान हो जाता है, तभी वो लैब में जाता है। जाओ वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जाओ कहता है कि तुम्हें कोई पछतावा है? जेनफी कहता है हाँ थोड़ा सा। जाओ कहता है प्रोफेसर को तुम पर पहले से शक था। वो कहता है हम कभी दुश्मन थे ही नहीं, जो चीज़ें तुमने समझी ही नहीं कभी। जेनफी कहता है ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पर अब मुझसे गलती हो गई है। जाओ उसे देखने लगता है, और यहीं ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।